हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉलीटेक्निक का रेलवे में क्या इम्पोर्टेंस है। क्या जो हमारे कैंडिडेट रेलवे में जॉब करना चाहते हैं उनको पॉलीटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आईटीआई करना चाहिए। तो ये बात हम लोग आज अपने इस वीडियो में करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ कि अभी पॉलीटेक्निक का जो है फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 29 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। 29 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है। तो अभी अगर जो हमारे कैंडिडेट इन फ्यूचर रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो क्या उन्हें पॉलीटेक्निक करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप अगर जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो लोगों की वहाँ पर बहुत सारी धारणाएं होती हैं पॉलीटेक्निक को लेकर के या किसी और कोर्स को लेकर के। लोग जो बातें कह देते हैं आप उन्हीं बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। जो आदमी जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहा है या वहाँ पे सब चीज़ें उसके नॉलेज में है, तो उसे पता होता है कि हाँ यार पॉलीटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या जिसने खुद ही पॉलीटेक्निक किया हो तो और वो कर चुका हो और आज नौकरी कर रहा हो, तो उसे सब चीज़ें पता लग जाती कि हाँ पॉलीटेक्निक हमें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं अपने अनुभव के बेस पर आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीटेक्निक हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर सब छूट जाता है। तो टाइम रहते आप इस वीडियो को देख लें। अगर आपका भी लक्ष्य है पॉलीटेक्निक को करना तो आप अभी इस साल कर सकते हैं। देखिए, पॉलीटेक्निक की पहले मैं रेलवे में बात करूंगा कि रेलवे में पॉलीटेक्निक का क्या महत्व है। अगर आपको रेलवे में जेई बनना है, जेई आप कहीं पे बनना है तो आपको पॉलीटेक्निक करना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और अगर आप रेलवे में जेई बनना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है आप आईटीआई किए हो, आईटीआई, और आप 3 साल रेलवे में जॉब करो। भाई साहब कितने साल? 3 साल। और वो भी किसमें? टेक्नीशियन कैटेगरी में। तो पहले आप टेक्नीशियन को क्रॉस करोगे, 3 साल टेक्नीशियन में दोगे, उसके बाद आप जेई में अप्लाई कर पाओगे। हालांकि आपके पास पॉलीटेक्निक नहीं है तो भी, लेकिन कितना 3 साल आपको लगेंगे आपको जो है टेक्नीशियन की जॉब करते हुए, तब जाकर के कहीं आप क्या कर पाओगे, जेई के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इतना सारा लंबा जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आपने को जेई बनना है रेलवे में, ठीक है। और कहीं भी आप जेई नहीं बन सकते अगर आपने पॉलीटेक्निक नहीं किया है, तो ये समझ लो। बनना है तो आप हमने बता दिया कैसे बन पाओगे भैया। बहुत आपको जो है एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप जेई के लिए अप्लाई कर पाओगे। किसी भी डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन अगर होता है तो भी आपका बहुत सारा समय लगने वाला है, तब कहीं आप जेई बन पाओगे। डायरेक्ट जेई बनना है तो पॉलीटेक्निक के अलावा आपके पास बीटेक आप करो या पॉलीटेक्निक, और कोई रास्ता बना नहीं है इस इंडिया में, ठीक है। तो आप समझ लो पॉलीटेक्निक की अहमियत क्या है। और जहाँ पर भी आपका जो है जेई की ज़रूरत है, चाहे वो हमारा यूपीपीसीएल हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, भैया हर जगह आपको डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक या बीटेक होना ही चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सी जगह हैं, डीआरडीओ हो, चाहे आपका जो है एयर मतलब क्या रहता है, मतलब डिफेंस में भी बहुत जगह ऐसी निकलती हैं, कहीं जूनियर अकाउंटेंट की निकलती हैं, कि कहीं पे भी कुछ निकलता है। और जो है वो तो खैर कंप्यूटर साइंस की मुझे याद आ गई थी। अगर जूनियर अकाउंट वगैरह है मतलब निकलती है तो आप कंप्यूटर साइंस होना चाहिए पॉलीटेक्निक से, ठीक है। बाकी भी हमारी नेवी वगैरह या हमारी आर्मी वगैरह, आर्मी में भी कुछ, नेवी में, सॉरी आर्मी में तो नहीं, लेकिन नेवी में, आर्मी में भी शायद निकलती हो, कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पर भी हम जो भी इलेक्ट्रिक संबंधी कोई काम है, या फिर हमारा कंप्यूटर संबंधी कोई काम है, या फिर हमारा मैकेनिकल संबंधी कोई काम है, तो पॉलीटेक्निक की पोस्टें निकलती रहती हैं। लेकिन मैं आज मेनली फोकस कर रहा हूँ अपने रेलवे को। तो रेलवे में मैंने बताया कि आपको जेई बनना है, तो प्लस आपने अगर पॉलीटेक्निक किया तो आप जेई बन सकते हैं। जेई के लिए और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, अगर आपने पॉलीटेक्निक किया है तो आप
ALP मीन्स असिस्टेंट लोको पायलट। चाहे आप डिप्लोमा किए हो मतलब पॉलिटेक्निक किए हो, चाहे बीटेक किए हो या ITI किए हो, तो आप ALP बन सकते हैं। तो अगर ALP ही बनना है तो आप ITI करिए। तो ITI से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? ITI से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि आप टेक्नीशियन और ALP दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, टेक्नीशियन और ALP। और अब ग्रुप डी में भी हमारी जो है ITI को कंपलसरी करने जा रहे हैं। हालांकि अभी हर पोस्ट पे ITI को कंपलसरी नहीं किया है, तो जो हमारे कैंडिडेट हैं परेशान हो रहे हैं, कह भी रहे सर क्या जो है अब ग्रुप डी में भी ITI को कंपलसरी कर दिया। तो मैं बताना चाहूँगा अभी कुछ डिपार्टमेंट हमारे हैं, जैसे स्टोर हो गया, दूसरा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, और एक हमारा डिपार्टमेंट और है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है उसमें। अरे मुझे देख के मैं बताता हूँ। तो वहाँ पर अभी ITI कंपलसरी नहीं है। तो ITI से आपको इतने फ़ायदे हो जाएंगे कि आप ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी की वैकेंसी आप जो है ले सकते हो, लेकिन JEE नहीं बन सकते हो। JEE से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप JEE और क्या बन सकते हो, आप ALP बन सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिटेक्निक का रेलवे में इम्पोर्टेंस है। और अगर आपको बस हमने बता दिया JEE बनना है तो आपको पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए, आपके पास टाइम है तो पॉलिटेक्निक कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि आपको जल्दी से नौकरी चाहिए है और आपको आसानी से नौकरी चाहिए है, तो आप ITI करिए रेलवे के लिए। जल्दी नौकरी चाहिए है और आपको आसानी से नौकरी चाहिए, तो रेलवे में, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो आपको ITI कर लेना चाहिए। ठीक, आपने ITI कर लिया, आपके पास टाइम है तो JEE भी कर लीजिए। अरे यार बढ़िया चांस हो जाएंगे। पता लगा JEE बन गए और JEE के बाद डायरेक्ट आप बन जाओगे SSC मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए आप इंजीनियर। ठीक है, और वो भी सीनियर वाला इंजीनियर। ठीक है, तो ये है हमारी पॉलिटेक्निक की यहाँ पे दम। आप JEE में 5 साल लगभग नौकरी करने के बाद सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, पूरे सेक्शन के इंजीनियर बन जाओगे भाई साहब। 4600 ग्रेड पे हो जाएगा, आप जो है एक बढ़िया आपकी पोस्ट हो जाएगी, नो टेंशन, आराम से आपकी जो है नौकरी चलेगी। तो ये है आपके पॉलिटेक्निक का इम्पोर्टेंस रेलवे में। आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है अभी आपके मन में, हो सकता है कि मैं हर चीज़ को ना बता पाया हूँ, क्योंकि जो हमारे दिमाग में चीज़ें थी वो मैंने आपको शेयर की। आप उस पर, क्योंकि आप वो चीज़ करना चाहोगे तो आपके मन में और क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर चीज़ का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो, मतलब तो बाद में की जो भी आप कमेंट करोगे मैं उन पर आपका जवाब दूंगा, या आगे आने वाले वीडियो में जवाब दे दूंगा जी। हमारी डेट के बारे में यहाँ पे बात गई 8/1 से चालू है और 29 लास्ट डेट है। अनुक्रमांक परीक्षा केंद्रों का आवंटन कब से हो जाएगा? लगभग आपका 6 मार्च से चालू हो जाएगा। तो आप देखिए मार्च में ही हमारा जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे, जहाँ तक है ये कहा जाता है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें तैयारी इसी हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो ये सब डेट यहाँ पे दी है, आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए। और जो करना चाहता है वो अपना कर सकता है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। ये कौन कौन से ग्रुप है वो आप ग्रुप की भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो जानकारी कैसी अच्छी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें यार, ताकि वो भी जो है अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी कुछ मदद मिल सके। ठीक है, सब अपने पैरों पर खड़े हों, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय बाय।